हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल द बिग बुल में। तो गाइस, अभी तक हमने काफ़ी चीज़ें जो है ट्रेडिंग के बारे में सीखी हैं और नए-नए चार्ट पैटर्न के बारे में सीखा है, बहुत ही आसान तरीके से। और आगे भी हम ऐसे सीखते रहेंगे। अगर आपको ट्रेडिंग करने में अच्छा लगता है, या ट्रेडिंग आपको बहुत अच्छा लगता है, या ट्रेडिंग में आप लॉस बुक कम करना चाहते हैं और प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं, तो आपको चार्ट पैटर्न सीखना होगा। बिना चार्ट पैटर्न के आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते हैं। अगर बिना चार्ट पैटर्न के ट्रेडिंग आप करेंगे तो वहाँ पे आप लॉस बुक करेंगे। आपको प्रॉफिट बुक करने के लिए आपको चार्ट पैटर्न समझना ही पड़ेगा। तो हम जो है आपको चार्ट पैटर्न प्रोवाइड करते हैं बहुत ही ईजी वे में। ठीक है, तो आज संडे है, आज लाइव मार्केट नहीं चल रही है, लेकिन मैं आज फिर भी आपको बताऊंगा कि जो है एक नए चार्ट पैटर्न के बारे में, किस प्रकार जो है ये चार्ट पैटर्न बहुत ही सटीक बैठता है किसी भी ट्रेड में। अगर अगर ये चार्ट पैटर्न आपके ट्रेड के दौरान ग्राफ में बन रहा है, चाहे निफ्टी 50 हो, चाहे कोई और स्टॉक हो, ठीक है, किसी स्टॉक में या निफ्टी 50 में अगर ये चार्ट पैटर्न आपको बनता हुआ दिख रहा है, तो इसमें 99.9% गारंटी रहती है कि वह सक्सेस जरूर होगा। ठीक है, इस चार्ट पैटर्न को समझने के बाद आप काफी हद तक आप ट्रेडिंग में मास्टर हो जाएंगे। तो ये गाइस, ये चार्ट पैटर्न है सिमेट्रिक कॉन्ट्रैक्टिंग ट्रायंगल बुलिश एंड बियरिश चार्ट पैटर्न। हाँ गाइस, ये जितना लंबा आपको नाम दिख रहा है उससे भी ये कई गुना आसान है। ठीक है, आपने इसके बारे में सब सुना होगा। ठीक है, नहीं सुना है तो यहाँ पर देख लीजिए। सिमेट्रिक मतलब सिमटता हुआ। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट होता हुआ ट्राइंगल, एक ऐसा ट्राइंगल। ठीक है, एक ट्राइंगल बोले तो एक ऐसा त्रिभुज। ठीक है, जो हमारे चार्ट पैटर्न में बनता है। क्या होता है जो हमारे चार्ट पैटर्न में बनता है? ये देखिए, एक ऐसा ट्राइंगल जो हमारे चार्ट पैटर्न में देखने को बनता है। ये रहता है आपका सपोर्ट। ठीक है, और ये रहता है आपका रेजिस्टेंस। ठीक है, ये हो जाता है सपोर्ट। ठीक है, और ये होता है आपका रेजिस्टेंस, और ये होता है सपोर्ट। ठीक है, तो मार्केट आपको यहाँ पर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आपका यूट्यूब चैनल पे सुनेंगे रिवर्सल चार्ट पैटर्न, रिवर्सल सिमेट्रिक कॉन्ट्रैक्टेड ट्रायंगल चार्ट पैटर्न। ठीक है, ऐसा आपको कुछ कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ देखना है कि ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है, एक सिमेट्रिक कॉन्ट्रैक्टिंग ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है। वहां पर अगर बन रहा है तो आप निश्चिंत हो जाइए, मैं वहां पे आपको बताऊंगा कि किस प्रकार आपको वहां पे ट्रेड करना है। ठीक है, आपको यहाँ ऐसे का ट्रायंगल बनता हुआ त्रिभुज की आकार की संरचना बनती हुई दिख रही होगी। ठीक है, त्रिभुज के आकार की संरचना बनती हुई दिख रही होगी, जहां पर मार्केट चाहे इधर से आए चाहे इधर से आए। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना आपको। ठीक है, यहाँ से आए चाहे यहाँ से आए, यहाँ पे सपोर्ट लेगी, फिर छोटा सा रेजिस्टेंस देगी, फिर छोटा सपोर्ट लेगी, रेजिस्टेंस सपोर्ट देता हुआ मार्केट यू स्विंग करता हुआ ऐसे ही जो है रहेगा। और एक क्या करेगा, एक जो है ट्राइंगल का स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा, ट्राइंगल का जो है स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा। ठीक है, यहाँ से मार्केट, ठीक है, आपको समझना आसान होगा अगर आप ट्राइंगल के बारे में समझ चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको अब जो है सिमेट्रिक कॉन्ट्रैक्टिंग ट्राइंगल बुलिश एंड बियरिश पैटर्न आपको समझना आसान होगा। सिर्फ आपको पहले ट्राइंगल समझना है कि कहाँ पे मार्केट जाके सपोर्ट ले रही है, कहाँ से रेजिस्टेंस, और आपको देखना है क्या इसका जो हाई है इसके हाई से बड़ा है कि नहीं बड़ा है, इसका जो लो है इसके लो से छोटा है कि नहीं छोटा है, आपको ये देखना है। ठीक है, अगर ये जो है यहाँ पे बन रहा है, करिए यहाँ पे बन रही है, और ये छोटा होता चला जा रहा है। ठीक है, ये छोटा होता चला जा रहा है और एक सिमेट्रिक जो है ट्राइंगल फॉर्म कर रहा है। ठीक है, एक सिमेट्रिक कॉन्ट्रैक्टिंग ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है, तो आपको वहां पर तुरंत ऐसे करके जो है स्ट्रक्चर बना लेना है। ठीक है, टूल्स की मदद से। ओके, टूल की मदद से जो स्ट्रक्चर बना लेना है और आपको देखेंगे एक ट्रायंगल बनता हुआ दिखेगा। तो यहाँ पर हम बात करेंगे बियरिश और बुलिश के बारे में। ठीक है, बुलिश कॉन्ट्रैक्टिंग ट्रायंगल्स पैटर्न। ठीक है, बुलिश एंड बियरिश। ठीक है, देखेंगे हम लोग सिमेट्रिक कॉन्ट्रैक्टिंग ट्रायंगल पैटर्न के बारे में देखेंगे हम लोग। ठीक है, यहाँ पर एक बियरिश बनता है, एक बुलिश बनता है। आपको यहाँ पे थोड़ा एकदम कंफ्यूज नहीं होना कि मार्केट ऊपर से आ रही है कि नीचे से आ रही है, मार्केट रिवर्सल है कि जो है रिवर्सल नहीं है। ठीक है, ये आपको कुछ नहीं कंफ्यूज कुछ नहीं होना। आपको सिर्फ क्या करना है, आपको ट्रायंगल ही देखना है, किसी के बकाव में नहीं आना है, सिर्फ ट्रायंगल देखना है। ओके, तो बुलिश और बियरिश यहाँ पर हम लोग चार्ट पैटर्न के बारे में, सिमेट्रिक कॉन्ट्रैक्टिंग ट्रायंगल चार्ट पैटर्न के बारे में हम लोग देखेंगे, बुलिश और बियरिश के बारे में। ठीक है, ओके, तो पहला हमारा रहेगा सिमेट्रिक। ठीक है, ये क्या है, ये जो है ये बुलिश है। ठीक है, ये बुलिश सिमेट्रिक कॉन्ट्रैक्टिंग ट्रायंगल पैटर्न है। ठीक है, बुलिश सिमेट्रिक कॉन्ट्रैक्टिंग ट्रायंगल पैटर्न है। आप यहाँ देखेंगे मार्केट चाहे इधर से आए चाहे मार्केट इधर से आए। ठीक है, मार्केट चाहे इधर से आए चाहे मार्केट इधर से, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको सिर्फ ट्रायंगल देखना है। यहाँ पर मार्केट यहाँ से आ रही है, उसके बाद यहाँ पर क्या कर रही है, एक रेजिस्टेंस दे रही है। क्या कर रही है, एक रेजिस्टेंस दे रही है, फिर यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ आ रही है जो सपोर्ट दे रही है, फिर यहाँ से मार्केट जाती है, लेकिन इसके जो है हाई से, ठीक है, पहले के हाई से थोड़ा सा कम हाई बनाती है, दूसरा रेजिस्टेंस देती है, फिर यहाँ से अगर मार्केट नीचे जाती है तो उसके सपोर्ट से, ठीक है, उसके सपोर्ट से थोड़ा ऊपर जो है सपोर्ट देती है। ठीक है, ऐसे करके एक जो है क्या होता है, रेजिस्टेंस सपोर्ट का मिला के जो है एक ट्रायंगल फॉर्म होता है। क्या होता है, एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद मार्केट फाइनली क्या देती है, मार्केट यहाँ पर फाइनली जो है ब्रेकआउट देती है। ओके, मार्केट यहाँ पर फाइनली क्या देती है, ब्रेकआउट देती है। अब यहाँ पर मार्केट ने क्या किया, ब्रेकआउट दिया। आपको इस कैंडल पे एंट्री नहीं लेनी है, आपको इस कैंडल पे क्या करना है, एंट्री नहीं लेनी है। आपको इसके बाद जो ब्रेकआउट हुई है उसके दूसरे कैंडल पे क्या करनी है, हमें एंट्री लेनी है। इस बड़ी जो कैंडल दिख रही है, ठीक है, इस बड़ी कैंडल पे हमें क्या करना है, एंट्री लेना है। ठीक है, जैसा मैं हमेशा बताता हूँ, हमें आपको जल्दीबाजी नहीं करनी है, आपको एंट्री सोच समझ के ही लेनी है। ठीक है, हो सकता है यहाँ पर फिर जाके ये जो है यहाँ पे आपको जो है एक रेजिस्टेंस दे सकता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर एंट्री नहीं लेनी है, ब्रेकआउट के तुरंत बाद आपको एंट्री नहीं लेनी होती है। ब्रेकआउट के जो दूसरी कैंडल बन रही है ब्रेकआउट के बाद आपको एंट्री वहां लेनी होती है। ओके,
तो आपने ब्रेकआउट पे एंट्री ले ली, अब हमें स्टॉप लॉस क्या रखना है, ठीक है। कुछ लोग बोलते हैं सर जो है हम स्टॉप लॉस लेते हैं और स्टॉप लॉस हमारा हिट हो जाता है, उसके बाद मार्केट ऊपर बढ़ती है। क्योंकि आप स्टॉप लॉस गलत लेते हैं इसलिए आपका जो है स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। स्टॉप लॉस हिट कहाँ लिया जाता है? स्टॉप लॉस हिट, स्टॉप लॉस लेने का सबसे आसान तरीका जो आपकी कैंडल ब्रेकआउट दे रही है, ठीक है, जो आपकी कैंडल जो यहाँ पर ब्रेकआउट दे रही है, जो आपकी कैंडल यहाँ पर ब्रेकआउट दे रही है, उसकी जो दूसरी कैंडल नीचे वाली कैंडल होती है उसका लोअर जो होता है, ठीक है, लोअर या ओपनिंग, ठीक है, ओपनिंग जो है आपका जो क्या होता है, ओपनिंग ही उसका जो है स्टॉप लॉस होता है, ठीक है। ओपनिंग उसका स्टॉप लॉस होता है। जिस कैंडल ने क्या किया, ब्रेकआउट दिया है, उसके नीचे वाली कैंडल का जो लोअर होता है, ठीक है, वही क्या होता है, स्टॉप लॉस होता है आपका, ठीक है, वही स्टॉप लॉस होता है। अब सर बोलते हैं कि सर हम टारगेट डिसाइड नहीं कर पाते हैं और जो है टारगेट हम कितना ले, हमने तो एंट्री तो ले ली लेकिन टारगेट कितना लेना हमें ये पता नहीं होता है कि कहाँ पे जाके वो मार्केट फिर से डाउन हो सकता है या डाउन होगा, ठीक है। तो इसको टेक्निकल टर्म में अगर हम देखेंगे तो इसका जो ये जो अगर आप यहाँ से एक लेंगे, ठीक है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेंगे, तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन लेने के बाद जो इसका और इस सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच का जो डिस्टेंस होता है, मैं हमेशा कहता हूँ जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच का डिस्टेंस होता है वही हमारा क्या होता है, टारगेट होता है, ठीक है, वही हमारा क्या होता है, एक टारगेट होता है। जो हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच का डिस्टेंस है वही हमारा टारगेट है, ओके। अगर यहाँ पर हमारा जो है 10 रुपए का 10 पॉइंट का, यहाँ पर जो हमारा 10 पॉइंट का सपोर्ट और रेजिस्टेंस का डिस्टेंस है, तो वहीं 10 पॉइंट का ही हमारा क्या होगा, टारगेट होगा, ओके। तो यहाँ के जब चार्ट में देखेंगे, ठीक है, चार्ट में देखेंगे तो यहाँ पर जो है मार्केट ऊपर की तरफ जा रही थी, फिर नीचे की तरफ आई है, तो यहाँ पर इसने क्या किया है, सपोर्ट लिया और यहाँ पर इसने क्या किया है, एक रेजिस्टेंस दिया है, फिर यहाँ से एक ऊपर गई है, ऊपर मार्केट ऊपर गया है कैंडल बना के, फिर नीचे आया है, यहाँ पर इसने रेजिस्टेंस दिया और यहाँ नीचे आकर इसने सपोर्ट दिया, फिर फाइनली इसने क्या किया है, ठीक है, फिर फाइनली यहाँ पर इसने जो है, यहाँ पर इसने क्या किया है, ब्रेकआउट दिया है, ठीक है, यहाँ पर इसने क्या किया है, ब्रेकआउट दिया है। फिर लेकिन आपको यहाँ पर एंट्री नहीं लेनी है क्योंकि इस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया है, इसकी दूसरी कैंडल जैसे ही बनती है उस कैंडल में हमें क्या करनी है, एंट्री ले लेनी है, क्या करनी है, एंट्री ले लेनी है, ठीक है। और स्टॉप लॉस कहाँ पे रखेंगे, मैंने एकदम कहा जिस कैंडल ने ब्रेकआउट दी है, ठीक है, जिस कैंडल ने ब्रेकआउट दी है उसके नीचे वाली कैंडल, ठीक है, उसके जो नीचे वाली कैंडल है, ये वाली कैंडल, इसका जो लोअर होगा, ठीक है, इसका जो लोअर होगा वही आपका क्या रहेगा, स्टॉप लॉस रहेगा, ठीक है, वही आपका स्टॉप लॉस रहेगा, ओके। आशा करता हूँ आप बुलिश सिमेट्रिक कॉन्ट्रैक्टिंग रेक्टेंगल के बारे में समझ चुके होंगे। यहाँ पर जब मार्केट जाती है, चाहे मार्केट ऊपर से आ रही है नीचे से आ रही है, ठीक है, आपको इससे मतलब नहीं है, ठीक है, आपको इससे कोई भी मतलब नहीं है, ठीक है, आपको कोई मतलब नहीं है, आपको सिर्फ देखना है कि सिमेट्रिक चार्ट पैटर्न बना रही है कि नहीं बना रही है। अगर बना रही है, ब्रेकआउट किस तरफ दे रही है, आपको ये ध्यान देना है। और टारगेट यहाँ पर वही डिसाइड करना है, जितना सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच की जो डिस्टेंस है, ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच डिस्टेंस है, वही आपका क्या होगा, टारगेट होगा, ठीक है, वही आपका क्या होगा, टारगेट होगा। अब बात करते हैं बियरिश सिमेट्रिक कॉन्ट्रैक्टिंग ट्रायंगल के बारे में, ठीक है, बात करेंगे सिमेट्रिक कॉन्ट्रैक्टिंग ट्रायंगल बियरिश पैटर्न के बारे में, ठीक है। बियरिश पैटर्न में क्या होता है, मैंने यहाँ भी बताऊंगा कि यहाँ पर मार्केट चाहे ऊपर जाए, ऊपर से नीचे आए, चाहे नीचे से ऊपर जाए, आपको उससे कुछ नहीं करना है, आपको उससे ध्यान नहीं देना है, बस देखना है कि ये सिमेट्रिक ट्रायंगल पैटर्न बना रहा है कि नहीं बना रहा है, ठीक है, ट्रायंगल पैटर्न बना रहा है कि नहीं बना रहा है, आपको सिर्फ ब्रेकआउट देखना है, ब्रेकआउट किधर की तरफ मार्केट दे रही है, जिधर ब्रेकआउट देगी मार्केट उधर ही आपका जो है क्या होगा, मार्केट का मूवमेंट होगा, ओके। तो यहाँ पर मार्केट आई है, यहाँ पर इसने क्या किया, एक सपोर्ट लिया है, क्या लिया है, सपोर्ट लिया, और फिर यहाँ पर जाकर रेजिस्टेंस दिया है, ठीक है, यहाँ पर गया रेजिस्टेंस दिया, फिर सपोर्ट लिया है, यहाँ पर फिर एक रेजिस्टेंस दिया, फिर सपोर्ट लिया है, ठीक है, फिर फाइनली मार्केट ने क्या किया है, ब्रेकआउट दे दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर एक क्या करेंगे, देखिएगा सिमेट्रिक फॉर्म हो रहा है, ठीक है, हम कंफर्म हो गए हैं कि एक सिमेट्रिक फॉर्म हो रहा है, क्योंकि ये जो है इसका जो हायर है, इसके बाद जो हायर बन रहा है वो जो है इससे छोटा है, और यहाँ पर जो लोअर है सपोर्ट जो बना रहा है उसका दूसरा वाला सपोर्ट उससे थोड़ा सा जो है ऊपर की तरफ है, ठीक है। तो हम ये देखेंगे और देखेंगे फाइनली कि सिमेट्रिक कॉन्ट्रैक्टिंग ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है नहीं बन रहा है। और जिस कैंडल ने ब्रेकआउट दी है, ठीक है, जिस कैंडल ने यहाँ पर जो है, जिस कैंडल ने यहाँ पर ब्रेकआउट दी, इस कैंडल ने यहाँ पर ब्रेकआउट दिया है, ठीक है, यहाँ पर हमें एंट्री नहीं लेनी है, मैं बार बार कह रहा हूँ, यहाँ पर हमें एंट्री नहीं लेनी है, हमें एंट्री कहाँ लेनी है, हमें इसके दूसरे वाली कैंडल पर एंट्री लेनी है, ये सेकंड कैंडल पे हमें क्या करनी है, एंट्री लेनी है, ठीक है, हमें सेकंड कैंडल पे एंट्री लेनी है। और उसके बाद, ठीक है, उसके बाद हमें स्टॉप लॉस कहाँ लेना है, जिस कैंडल ने ब्रेकआउट दी है उसके नीचे वाले का कैंडल का जो लोअर है, ठीक है, वही हमारा क्या होगा, SL होगा, ठीक है, स्टॉप लॉस होगा, ठीक है, इस वाले कैंडल का ये लोअर ही हमारा स्टॉप लॉस होगा, ओके। तो स्टॉप लॉस हम ये इस कैंडल को रखेंगे, ये आपकी रही, ये जो है जिसने ब्रेकआउट दिया, और ये कैंडल आपकी रहेगी जहां पर आप एंट्री लेंगे, ठीक है, जहां पर आप क्या लेंगे, एंट्री लेंगे, ओके। तो ये रहा आपका बियरिश सिमेट्रिक कॉन्ट्रैक्टिंग ट्रायंगल पैटर्न। यहाँ पर गाइस देखेंगे आप कि जो है यहाँ पर मार्केट जो है यहाँ से आ रही है, ठीक है, यहाँ से आए या मार्केट यहाँ से आए, आपको कुछ नहीं लेना देना है, आपको सिर्फ मार्केट देखना है जो है सिमेट्रिक कॉन्ट्रैक्टिंग ट्रायंगल पैटर्न बना रही है ना बना रही है, ठीक है। यहाँ पर आया, इसने सपोर्ट लिया, फिर रेजिस्टेंस दिया, फिर सपोर्ट लिया, फिर रेजिस्टेंस, फाइनली इसने क्या किया है, यहाँ पर ब्रेकआउट दे दिया, ओके। यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर इसने ब्रेकआउट दिया है, तो आपको इस कैंडल पे एंट्री नहीं लेनी है क्योंकि इसने ब्रेकआउट दिया है, ठीक है। आपको इसके दूसरे वाले कैंडल पे करना है, एंट्री लेनी है, ठीक है, इसमें एंट्री लेनी है, और स्टॉप लॉस इसका रहेगा ये, ठीक है, स्टॉप लॉस रहेगा ये, ठीक है, क्योंकि जिस कैंडल ने ब्रेकआउट दी उसके नीचे वाली कैंडल ही स्टॉप लॉस रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देखना है कि मार्केट जो है ट्रायंगल बना रही है नहीं बना रही है, ओके। उसके बाद आपका टारगेट मैं बता रहा हूँ, जो आपका सपोर्ट है, जो आपका रेजिस्टेंस है, ठीक है, जो आपका सपोर्ट है, उसके बीच का जो ये डिस्टेंस है उतना ही हमारा क्या रहेगा, यहाँ पे हमारा जो है
यहाँ पे हमारा क्या रहेगा, टारगेट रहेगा। क्या रहेगा, यहाँ पे हमारा टारगेट रहेगा। ठीक है, आशा करता हूँ आपको ये पूरी वीडियो समझ में आई होंगी। ठीक है, और अगर कुछ नहीं समझ में आया तो कमेंट में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।